हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम फार्मा एजुकेशन। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी की दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द। ठीक, ये आपका पूछा गया है ESIC फार्मासिस्ट 2014 में और इसरो फार्मासिस्ट 2017 में और MP फार्मासिस्ट 2023 में। ठीक, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? ठीक, तो ऑप्शन ए है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑप्शन डी है स्टेट गवर्नमेंट। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। शेड्यूल आर ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स डील्स विद। यह आपका ESIC फार्मासिस्ट 2014, केरला फार्मासिस्ट 2015 और RRB फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है। इसमें पूछा है कि शेड्यूल आर जो होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में वो किससे डील करता है, ठीक है, या उसके अंतर्गत कौन कौन से जो क्या आता है। शेड्यूल आर के अंतर्गत क्या आता है? शेड्यूल आर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स डील्स विद, मतलब शेड्यूल आर जो होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में वो किस में डील करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ एंटीसेप्टिक्स, ऑप्शन बी इज़ मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन सी इज डाई कलर एंड पिगमेंट्स एंड ऑप्शन डी इज डिसइंफेक्टेंट। तो जो शेड्यूल आर है आपका ये जो है डील करता है आपका मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द ड्रग क्लोफाजिमीन कम्स अंडर द शेड्यूल। ये आपका पूछा गया है केरला फार्मासिस्ट 2021 में। जो क्लोफाजिमीन ड्रग है वो किस शेड्यूल के अंदर में आती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है शेड्यूल W, ऑप्शन बी है शेड्यूल H, ऑप्शन सी है शेड्यूल G एंड ऑप्शन डी है शेड्यूल X। तो आपकी जो क्लोफाजिमीन ड्रग है ये आती है आपका ऑप्शन नंबर बी, शेड्यूल H के अंदर, ठीक है। शेड्यूल H इज़ ए क्लास ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इन इंडिया अपीयरिंग एज एन अपेंडिक्स टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 introduced in 1945. These are drugs which cannot be purchased over the counter without the prescription of a qualified doctor. जो शेड्यूल H ड्रग होती हैं ये जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अंतर्गत आती हैं, जो कि 1945 में बना था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, ये ड्रग जो है ओवर द काउंटर नहीं दी जा सकती हैं। इसके लिए आपका जो है एक जो कहते हैं ना कि जो है क्वालिफाइड डॉक्टर जो होता है उसका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसी के उस पर दी जाती हैं, ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती हैं। आपका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, जो आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है क्वालिफाइड, उसके प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती हैं ये दवाइयाँ शेड्यूल H, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन। ये आपका उड़ीसा फार्मासिस्ट 2021 में और 2023 में पूछा गया है। जो पॉइजनस ड्रग्स होती हैं वो किस शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ शेड्यूल E1, ऑप्शन बी इज शेड्यूल F, ऑप्शन सी इज शेड्यूल X एंड ऑप्शन डी शेड्यूल Y। तो जो पॉइजनस ड्रग्स होती हैं आपकी वो आती हैं ऑप्शन नंबर ए, शेड्यूल E1 के अंदर, ठीक। शेड्यूल E क्या है? कंटेन्स वेरियस पॉइजन्स एंड देयर रेगुलेशन। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा सर्पविषा यानी स्नेक वेनम और पराठा यानी मरकरी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो है पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन शेड्यूल E, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाउ मैनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये आपका एम्स 2012, RRB 2019 के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में पूछा गया है। तो कितने जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए? तो ऑप्शन ए है आपका 6, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 5।
तो जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए जो है जो रजिस्टर्ड फार्मेसी इलेक्टेड होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है ऑप्शन ए 6। ठीक है, याद रखिएगा 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं अमंग्स देमसेल्फ फॉर स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की संख्या होती है वो होती है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वाज इनएक्टेड इन एमपी फार्मासिस्ट 2020 में ये पूछा गया है। ठीक है, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट है वो कब आया था, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1950 एंड ऑप्शन डी इज 1956। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1960। 1960 में जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वाज इनएक्टेड इन 1960। इसका करेक्ट आंसर होगा द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वाज इनएक्टेड इन 1960। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तलिस्मान कवचाज मंत्रास कम्स अंडर, यह आपका HPSSB फार्मासिस्ट 2020 में पूछा गया है। ठीक, तो ये जो तिलिस्म होता है, कवच होता है, मंत्र होता है, ये किसके अंडर आते हैं? इसमें ऑप्शन ए है मिस ब्रांडेड ड्रग, ऑप्शन बी है साइकोट्रॉपिक ड्रग, ऑप्शन सी है पॉइजनस ड्रग एंड ऑप्शन डी है मैजिक रेमेडीज़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी मैजिक रेमेडीज़। जो आपका तिलिस्म कवच और मंत्राज आते हैं ये आते हैं आपके मैजिक रेमेडीज़ के अंदर। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डाईएसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज, ये आपका MP NHM 2022 में पूछा गया है कि जो डाईएसिटाइल मॉर्फिन है उसको और क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ गांजा, ऑप्शन बी इज़ हेरोइन, ऑप्शन सी इज़ कोकेन एंड ऑप्शन डी इज़ चरस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हेरोइन। जो डाईएसिटाइल मॉर्फिन होता है उसको हम बोलते हैं हेरोइन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे, हाउ मैनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंग्स्ट देमसेल्फ फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये तो वही वाला पहले वाला ही क्वेश्चन आ गया है, चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, हाउ मैनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इसका आंसर आप लोग खुद देंगे। ठीक, बता चुके हैं ये मैंने पहले ही अभी ऊपर बताया हुआ है, बट इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, फिर आते क्वेश्चन नंबर 10 पे, मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया, यह आपका एन फार्मासिस्ट 2012 में पूछा गया है और HPSSB फार्मासिस्ट 2020 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया, जो मिनिमम एज क्या होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, मिनिमम एज क्या होती है फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ 18 ईयर्स, ऑप्शन बी इज़ 16 ईयर्स, ऑप्शन सी इज़ 20 ईयर्स एंड ऑप्शन डी इज़ 21 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 ईयर्स। ठीक है, जो आपकी मिनिमम एज होती है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने की एज ए फार्मासिस्ट, वो होती है आपकी 18 ईयर्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, शेड्यूल C1 ड्रग इज़, यह आपका CCF फार्मासिस्ट 2014 में पूछा गया है। शेड्यूल C1 के अंतर्गत कौन सी ड्रग आती है? तो ऑप्शन ए इज़ एस्प्रिन, ऑप्शन बी इज़ मॉर्फिन, ऑप्शन सी इज़ डिजिटॉक्सिन एंड ऑप्शन डी इज़ DPT वैक्सीन। तो शेड्यूल C1 के अंतर्गत जो ड्रग आती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी डिजिटॉक्सिन। ठीक है, तो C1 के अंतर्गत जो ड्रग आती है वो आपकी होती है डिजिटॉक्सिन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, व्हाट इज सेक्शन 33EE। ठीक है, व्हाट इज सेक्शन 33EE, यह आपका राजस्थान फार्मासिस्ट 2011 और 14 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज अडल्ट्रेटेड ड्रग, ऑप्शन बी इज मिस ब्रांडेड ड्रग, ऑप्शन सी इज स्प्यूरियस ड्रग एंड ऑप्शन डी इज प्यूट्री ड्रग। ठीक है, तो इसका जो है सेक्शन 33EE के अंतर्गत जो आपका ड्रग आती है वो आती है ए अडल्ट्रेटेड ड्रग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अडल्ट्रेटेड ड्रग। ये जो होता है सेक्शन 33EE है। क्वेश्चन नंबर 13 का है, क्रोसिन इज सोल्ड अंडर द शेड्यूल, ये आपका एम्स फार्मासिस्ट 2012 में पूछा गया है कि क्रोसिन जो होती है किस शेड्यूल के अंदर जो है बिकती है या आती है या मतलब बिकती है। ठीक है,
क्रोसिन जो है किस शेड्यूल के अंदर जो है बिकती है? तो इसका ऑप्शन ए है एच, ऑप्शन बी है जी, ऑप्शन सी है डब्ल्यू एंड ऑप्शन डी है वाई। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्रोसिन जो होती है आपकी, ये शेड्यूल डब्ल्यू के अंतर्गत जो है बिकती है। ठीक है, शेड्यूल डब्ल्यू के अंतर्गत जो है बिकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू। फिर तो क्वेश्चन नंबर 14 पे, एग्जाम्पल ऑफ नारकोटिक ड्रग। ये आपका पूछा गया है केरला फार्मासिस्ट 2021 में। इसमें क्या बताना है, हमें एग्जाम्पल बताना है नारकोटिक ड्रग का। तो इसमें ऑप्शन ए है पॉपी सीड, ऑप्शन बी है कोका लीव विदाउट इग्गोनिन, ऑप्शन सी है कैनाबीज लीव्स विदाउट टॉप्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसके में नारकोटिक ड्रग का एग्जाम्पल है आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। मतलब इसमें से कोई भी जो है आपके नारकोटिक ड्रग्स नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 पे। द DPCO यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वॉज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ESI। ये पूछा जाए आपका ESIC फार्मासिस्ट 2019 में, महाराष्ट्र फार्मासिस्ट 2021 में और BF-UHS फार्मासिस्ट 2018 में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द DPCO यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। कभी कभी जो है DPCO का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो ये ज़रूर याद रखिएगा DPCO का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, वॉज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन। इनमें पूछा गया है जो DPCO है ये कब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक्सरसाइज किया गया या बनाया गया, ये कह सकते हैं, ये लाया गया कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987 एंड ऑप्शन डी 1997। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1995। जो आपका DPCO है, जो आपका DPCO यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, ये एक्सरसाइज किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन 1995 में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो है फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसी तरह मैं आपके लिए धीरे धीरे जो है और सब्जेक्ट्स के भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं जो है आपके लिए और ढेर सारे वीडियो बना सकूं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।